हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रिक्वेस्ट को कैसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब मैंने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो हमने एक फ्लॉ मैंने देखा, दैट्स कॉल्ड नोटिफिकेशन 2 आ रहा है। हालांकि नोटिफिकेशन यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों? ये जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो आपको नजर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो आनी चाहिए, ना कि प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो सा क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स को दोबारा डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, दोबारा नए सिरे से मैं रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा हूँ, तो नए सिरे से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इसी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल पेज रिफ्रेश किया मैंने और ऑल यूज़र्स को सिलेक्ट किया मैंने, रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और मुझे यहाँ पे रिसीव भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो रिक्वेस्ट नज़र आनी चाहिए वो मुझे पेंडिंग रिक्वेस्ट नज़र आनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ठीक है जी, जब हम ऑल नोटिफिकेशन में जाते हैं तो हमने ये काम कर चुके हैं, हमें पेंडिंग रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल जब मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, जब मैंने इसको रिजेक्ट किया है तो क्या होगा कि ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, हालांकि यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए। मेरे पास वो नोटिफिकेशन आनी चाहिए जिसके पास पेंडिंग रिक्वेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं जाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जो कि मेरा फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था मेरे पास, नोटिफिकेशन काउंट वाला। राइट हो गया। इस नोटिफिकेशन काउंट में मेरे पास वैल्यू आती है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, आप ये कर लें इसके अंदर एरे कर लें, फॉर एग्जाम्पल नोटी एरे कर लें। ठीक है, एरे क्या होगी जी, नोटी डॉट वैल्यू। ये वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम, एरे कैसे बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट जो कि यूज़र जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, वैल्यूज़। ठीक है, इस वैल्यूज़ के ऊपर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, फ़िल्टर। ठीक है, इस फिल्टर को मैं करूँगा जी n इक्वल टू n डॉट स्टेटस इक्वल 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 टू, 3 दफ़ा आप डाल दें और पेंडिंग। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, जितने भी पेंडिंग आपके पास रोज़ होंगी वो उठा के इस नोटी एरे में डाल देगा। ठीक है, इस नोटी एरे को मैं यहाँ पे पास करूँगा अब नोटी डॉट लेंथ, थोड़ी GTH लेंथ, क्योंकि एरे है तो एरे क्या होगी, यहाँ से मैं गेट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा चाहिए। देखिए जी, मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि पेंडिंग रिक्वेस्ट मेरे पास कोई नहीं पड़ी हुई। राइट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी को पेंडिंग कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पेंडिंग है, उसने वहाँ से वैल्यू गेट कर ली क्योंकि स्टेट चेंज हो गई है। ठीक हो गया। इसमें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रिजेक्ट किया, जब रिजेक्ट किया तो खुद ब खुद आप देखेंगे यहाँ पे आपका 0 आ गया काउंटर। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा बग था जो पिछली वीडियो के अंदर था, तो मैंने क्या सोचा कि इसको भी ख़त्म कर दें। अच्छा, अब क्या करना है हमने, इसी चीज़ को मैं दोबारा से पेंडिंग में ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास टाइम बचे। ठीक, अब मैं जब किसको क्लिक करें तो इस पर अब हमारे पास दोबारा यूज़र आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और जब यूज़र यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, डेटाबेस के अंदर स्टेटस जो होगा एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रेंड लिस्ट है, अभी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, जिसकी भी थी अब ये ID डिलीट हो चुकी है। चैट मैसेजेस भी सारे डिलीट हो जाएंगे, ये चैट मैसेज भी डिलीट कर दिए मैंने सारे के सारे। ठीक हो गया। और अच्छा जी, अब क्या करना है मैंने, अब जो यहाँ से एक्सेप्ट होगा वो फ्रेंड ID के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन यहाँ पर बनाऊंगा डेट्स कॉल्ड एक्सेप्ट का, और ये पॉपुलर नोटिफिकेशन है, रिजेक्ट है, और इसी को मैं यहाँ पे फंक्शन एक्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था पॉपुलर नोटिफिकेशन के अंदर, दैट इज़ एक्सेप्ट, इसी के अंदर वही आपके पास की जाएगी। ठीक हो गया। और मुझे डाटा डिलीट नहीं करना चाहिए था वो, ताकि पता चलता कि वैल्यू क्या जा रही है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिजेक्ट वाले को पेस्ट किया और एक्सेप्ट वाले फंक्शन को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे उसका नेम। अच्छा जी, अब क्या करें, नोटिफिकेशन ये वैल्यू यहाँ पे उसका स्टेटस एक्सेप्ट किया। ठीक हो गया। और अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, जब ये हो गया पॉपुलेट नोटिफिकेशन, ठीक है, इसको दोबारा से पॉपुलेट करें नोटिफिकेशंस को, ये भी ठीक हो गया।
और उसके बाद ये देखे कि जब हम स्टार्ट चैट करते थे, ठीक है जी, स्टार्ट चैट जब स्टार्ट चैट करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने स्टार्ट चैट वाला जो फंक्शन है वो हमने चेंज करना है, दिस वन, दिस इज स्टार्ट चैट। इसके अंदर फ्रेंड की जाएगी, फ्रेंड नेम और फ्रेंड फ़ोटो, ठीक है। तो उसने जिसने एक्सेप्ट किया है वो आपके लिए क्या है, फ्रेंड है, राइट हो गया। तो अब हम क्या करें जी डेटाबेस के अंदर, हाँ हाँ, अब हमने इसको पुश करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, ठीक है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जाएगा फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है जी। उसको पुश कर लेंगे हम, एक्सेप्ट की नोटिफिकेशन, ये हमारे पास आ गया जी फ्रेंड लिस्ट। फ्रेंड लिस्ट के अंदर फ्रेंड आईडी, फ्रेंड आईडी हमारे पास क्या है, फ्रेंड आईडी हमारे पास क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया था, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम वॉर कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है इनर इसके अंदर, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, फ्रेंड आईडी है, फ्रेंड आईडी की जगह यहाँ पे आपका पास ऑब्जेक्ट डॉट सेंड फ्रॉम, ठीक है, यूज़र आईडी, करंट यूज़र आईडी कर लें, या आप डिपेंड करते हैं नहीं जी जो ऑब्जेक्ट है वही है तो सेंड टू, बात एक ही है, ठीक है, सेंड टू कर लें या इस तरह कर लें। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने क्या करना है, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, और इसके अंदर जो डेटाबेस वो जो टेबल का नाम था वो मैं दोबारा से वहाँ ऊपर से कॉपी कर लेते हूँ, ताकि वही रहे, बार बार चेंज ना हो। दिस इज़ अ फ्रेंड लिस्ट, तो इसको फ्रेंड लिस्ट के अंदर मैं इसको ऐड कर लूँगा। थोड़ा सॉरी, मैं बार बार ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक्सेप्ट के फंक्शन के अंदर दोबारा आ गया, और ये मेरे पास फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट डॉट पुश, और पुश के अंदर मैं पास कर लूँगा फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। और फंक्शन मुझे एरर देगा, या होगा जब एरर देगा, अदरवाइज़ ये एरर अलर्ट शो करा दो जी एरर का, ठीक हो गया। और एल्स में क्या होगा जी, डू समथिंग। अभी मैं ये पता क्या करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रेंड लिस्ट है वो ऐड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से जाता हूँ इसके पास, एप्लीकेशन के अंदर पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, एक्सेप्ट पे क्लिक किया, इसका मतलब है यहाँ से नोटिफिकेशन रिमूव हो गया है और ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। आई डोंट नो कैसे आई है, लेकिन चलें, ये फ्रेंड लिस्ट है और फ्रेंड लिस्ट के अंदर ये आपके पास मैसेज आ गया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ्रेंड लिस्ट, अब जब फ्रेंड लिस्ट ऐड हुई है, आई थिंक दोबारा से ये जहाँ पे गया होगा पॉपुलेट लोड चैट लिस्ट, ठीक है जी। जब लोड चैट लिस्ट के पास गया है तो इसने लोड चैट लिस्ट के पास फ्रेंड लिस्ट को उठाया है, और फ्रेंड लिस्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी उसने उठा के आपको दे दिए। आई थिंक ये आपका काम और इजी हो गया, देखें फायरबेस का आधा काम आपका इजी कर देता है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जब आपने लोड कर लिया चैट, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा और बाकी मेरा ख्याल है कि काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको जब इसने ऐड कर लिया, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब मैं हाई लिखता हूँ, उम्मीद है कि यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, ये देखें जी हाय। सो मेरे लिए जो आगे रिमेनिंग काम था वो उतना ज़्यादा नहीं रहा। स्टार्ट चैट वाला मेरा सारा जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब फ्रेंड लिस्ट बनती जाएगी तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे न्यू चैट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जितने भी आपके पास फ्रेंड लिस्ट होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो अगर आप इस पर क्लिक करें न्यू चैट के ऊपर, यहाँ पे सारे फ्रेंड्स आएँ, उसको क्लिक करें, देन वो को इट्स अप टू यू, ठीक है, वो आप करना चाहते हैं। मेरा ख्याल में ये सबसे बेस्ट है कि जब जिसको एक्सेप्ट कर लिया वो आपकी लिस्ट में आ गया, दिस इज़ योर फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। तो इसके साथ आप चैट करना चाह रहे हैं, ओके। तो
आप ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला काम हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काम है मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें रहते हैं, सब एक्सेप्ट भी हो गया, रिजेक्ट भी हो गया। और ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ। ठीक है, चैट मैसेज भी जा रहे हैं, ये देखें जी मैसेज भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो ओके हो गया काम। इधर से भी मैसेज सेंड करके देख लेते हैं। वैसे ये मैंने मैसेज सेंड किया है और नोटिफिकेशन भी आ रहा है, क्या बात है जी, काम सारा चल रहा है जी। तो ये काम कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा से सब कुछ डिलीट करने लगा हूँ, ये भी डिलीट, फ्रेंड लिस्ट भी डिलीट। और मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि वो आया, वो क्या कहते हैं, बग है या नहीं। मैंने पेंडिंग किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, ये आ गया। इसको मैं जब क्लिक करता हूँ ठीक हो गया, लेकिन मैं जब ऑल यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास इमरान आसिफ आ रहा है और उसको मैं सेंड रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हालांकि इस बंदे ने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी हुई है। तो इसके लिए क्या करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस यूज़र ने आपको रिक्वेस्ट सेंड की हुई है वो ऑल यूज़र्स के अंदर ना आए, ठीक है। उसके लिए मैं जाता हूँ दोबारा कोड के अंदर, ऑल यूज़र लिस्ट, स्टार्ट चैट वाला फंक्शन अब मेरा ख्याल ख़त्म ही हो गया। देखते हैं इसमें कहीं और यूज़ हो रहा है। स्टार्ट चैट किस में आ रहा है, लोड चैट लिस्ट, स्टार्ट चैट, हाँ वो उसके अंदर देख रहा है कि अगर ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट है तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म कर दे। ठीक हो गया। अच्छा ये चलो पड़ा रहने देते हैं, हम इसको डिलीट नहीं करते, इतनी खुशी नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा लोड चैट लिस्ट हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। और जब ऑल यूज़र्स को हम शो करवा रहे हैं, वेयर इज़ दिस इज़ द पॉपुलर यूज़र लिस्ट, इसमें जो होगा वो ये देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल नंबर इज़ इक्वल टू 0 है और जो सेंड फ्रॉम जहाँ से आ रहा है वो करंट यूज़र है। और अगर ये मैच नहीं करता तो यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं ना, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ क्या कर लेते हैं कि करंट यूज़र जो नोटिफिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड जिसने सेंड फ्रॉम, मुझे सेंड फ्रॉम मुझे सेंड की हुई है रिक्वेस्ट, वो क्या हो, किसने मुझे सेंड की है रिक्वेस्ट, जो कि यूज़र है, ठीक है। वो करंट यूज़र की जगह ना हम आई थिंक, चलो ये सेंड रिक्वेस्ट हो गया, इसकी जगह हम ये कर लेते हैं जो सेंड फ्रॉम है, ये सेंड फ्रॉम। और इधर हम आ जाते हैं डाटा डॉट वैल, वो कर देगा की कर देते हैं, ठीक है। डाटा डॉट की, जिसकी अगर डाटा डॉट की बन रही है वो है अगर, तो उसके साथ हम ये चीज़ अटैच कर देते हैं सी आई ऑलरेडी पेंडिंग कर लेते हैं, ये भी ठीक है, पेंडिंग है, ठीक है, जिसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो ये आपने रिक्वेस्ट रखी हुई है सेंड हुई। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ, ऑल यूज़र्स, और इसने वो नोटिफिकेशन को नहीं गेट किया। आई थिंक ये चेक करना पड़ेगा हमें डिबगर लगा के कि आया वो उसको रिक्वेस्ट को क्यों नहीं गेट कर रहा। ठीक है जी, ऑल यूज़र्स हैं, ये एल्स है पार्ट आपका और ये इफ पार्ट है। रिफ़्रेश किया मैंने, ऑल यूज़र्स, ऑल यूज़र्स नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल में नहीं चलेगा, इसका एल्स पार्ट आ गया।
आप देखते हैं नोटिफिकेशन डॉट नम जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे हमने रुकना है, ये 0 है, इसको जाने देते हैं। आई थिंक रिफ्रेश करेंगे दोबारा, नेट भी स्लो है तो मेरा ख्याल है कि उस वजह से मसला भी कर जाता है। ऑल यूज़र्स अच्छा सेंड फ्रॉम, ये भी एक मसला है ना, उसके अंदर तो आएगा नहीं वो, ये भी एक इशू है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चेक लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है सेंड टू डाटा डॉट की, जो है वो आपके पास सेंड टू के अंदर पड़ा होगा, ऑर्डर बाय चाइल्ड। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं कि नम 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 इसको एल्स कर लेते हैं, एल्स पार्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा से चेक होगा, क्योंकि सेंड टू के अंदर तो उसकी वैल्यू आएगी जिसने वैल्यू को सेंड किया, जो करंट यूज़र है। ठीक है, सेंड टू के अंदर डिफरेंट आएगा, तो सेंड फ्रॉम हम कर लेते हैं, सेंड फ्रॉम और डाटा की के साथ उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका आई थिंक जो एल्स पार्ट जो मैंने ये किया ये गलत है, इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एल्स पार्ट में आता हूँ मैं, और एल्स पार्ट क्या होगा, दोबारा से यही होगा, ये चीज़, और ये मैंने लगाया हुआ है, और क्या कहते हैं, ठीक हो गया ये इफ़, ये एल्स, यहाँ पे सेंड टू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंड फ्रॉम, और जब सेंड फ्रॉम होगा तो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ये सेंड फ्रॉम वहाँ से आ रहा हुआ है, और यहाँ पे सेंड टू कर लेंगे, सेंड टू कर लेंगे, सेंड टू जो होगा सेंड टू करंट यूज़र हो जाएगा हमारा, और उसके बाद सारा कुछ वही चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपके पास जो बटन होगा वहाँ पे हम कर लेंगे पेंडिंग, और ठीक हो गया, ये इफ़ हो गया आपके पास, और एल्स में हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो वाला पार्ट हो जाएगा जो कि क्या कर रहा है, बटन को शो करा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये मेरा फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मसला, आई थिंक ना ही मसला हो तो बेहतर है। ये कौन सा पार्ट है जी, नोटिफिकेशन, और ये कौन सी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जज ही नहीं कर रहा। ओ माय गॉड, आई थिंक हम इस चीज़ को कॉपी कर लें पहले, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी, क्योंकि ब्रैकेट्स का बड़ा इशू होता है, ब्रैकेट्स को आपने ना देखना होता है कि क्या कैसे हो रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन था, यहाँ पे आ रहा है एल्स पार्ट। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने दोबारा से वो चेक लगाना था, डेट्स कॉल्ड दिस वन, और वन बाय वन करते हैं, इसको ये किया, और इसको ये कर दिया, उसके बाद इफ़ पार्ट लगाया मैंने, इफ़ पार्ट यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, और एल्स पार्ट क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये पेंडिंग हो गया, और यहाँ पे आपका बटन आ गया, तो होप सो ये काम करे। हाँ, लेट्स चेक, अगर नहीं करता तो ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसको अपडेट कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इस चीज़ को अपडेट करना है। लेकिन लेट्स सी, आई थिंक काम हो गया है हमारा। ये देखें जी, पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे लिखी हुई, जो हम चाह रहे थे वो हमारे पास रिक्वायर्ड हो गया काम, ऑल द यूज़र्स, और ये देखिए जी बनाना सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, और पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये मैं दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता क्योंकि इस बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी कि कैसे हाउ टू एक्सेप्ट और हाउ टू रिजेक्ट द पर्सन। ठीक है, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे उसी के साथ आप चैट कर सकते हैं, जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है
उसी के साथ आपने ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है, चैट करनी है, उसको ईमेल सेंड करना है, सब कुछ करना है। तो ये मेरी लास्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है, चैट एप्लीकेशन के ऊपर। इसके ऊपर मैं मज़ीद काम मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं नहीं करूँगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि मैं एंगुलर जेएस के ऊपर आऊँ, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, जो नई टेक्नोलॉजी है जेएस की, जेक्यूरी का प्लेटफॉर्म आपको समझाऊँ, जेक्यूरी फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये आज एंड हो चुका है। ये एप्लीकेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसको मैं पूरा फुली कंप्लीट नहीं किया कह सकता। ये जो एप्लीकेशन है गिटहब पे पड़ा हुआ है। अगर आपने इस पर मज़ीद काम करना है, गिटहब पे जाएं, वहाँ डाउनलोड करें और इसके ऊपर अगर काम करना है, जो ओपन सोर्स है, ठीक है, ये ठीक है। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है भी ओपन सोर्स। इसको जाएं, डाउनलोड करें और इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं तो करें। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियोज़।